बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल एट मूवेबल जॉइंट, यानी हमारे वो जो जॉइंट जो मूव करवाते हैं हड्डियों को, तो वहाँ मसल्स की किस तरह की अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से उन जॉइंट वाली जगह पे हड्डियाँ मूव करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास मसल हड्डियों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, तो वो कनेक्टिव टिश्यू जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं उनको टेंडन कहा जाता है। तो मसल आर अटैच टू बोन्स बाय कनेक्टिव टिश्यू, तो इन कनेक्टिव टिश्यू को टेंडन कहा जाता है और ये इन इलास्टिक होते हैं। अच्छा, अगर पार्ट्स ऑफ मसल्स की बात करें, हमारे पास मसल हड्डियों से दो पॉइंट पे अटैच होते हैं। एक एंड तो मसल का वो है जो ऐसी बोन के साथ अटैच होता है जो मूव नहीं करती, फिक्स बोन होती है, और दूसरा आप कह सकते हैं ऐसा पॉइंट है जो ऐसी बोन के साथ अटैच होता है जो हड्डी मूव करती है। तो फिक्स बोन वाला एंड ओरिजिन कहलाता है और मूवेबल बोन वाला जो एंड है वो इंसर्शन कहलाता है। तो मसल का जो एंड अटैच बाई टू द स्टेशनरी का मतलब फिक्स बोन के साथ होगा, वो ओरिजिन कहलाएगा। इंसर्शन का एंड अटैच टू द मूवेबल बोन, और इन दोनों के दरमियानी आप कह सकते हैं पोर्शन को या पार्ट को, ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान का ये जो पार्ट है ये बेली कहलाता है, मिडल पार्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। मूवमेंट मसल जब हमारे पास किसी भी जॉइंट पर हड्डियों को मूव करवाता है तो मसल जिस तरह वर्क करता है तो उसकी वर्किंग को हम कहते हैं ये एंटागोनिस्टिकली वर्क कर रहा है। एंटागोनिस्टिज्म एक ऐसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, एक ऐसे फिनोमिनन को कहा जाता है जिसमें दो चीज़ें काम करती हैं, दोनों का एक्शन एक दूसरे के एक्शन को रिवर्स कर रहा होता है। यानी एक जो काम करेगा दूसरा उसके अपोजिट करेगा या उसके एक्शन को रिवर्स करेगा, फिर जो दूसरा काम करेगा पहला उसको रिवर्स करेगा। तो एक दूसरे के काम को रिवर्स करना, तो इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिज्म। तो यहाँ भी क्या होगा कि अगर एक मसल बाजू को बेंड करवा रहा है तो दूसरा मसल उस बेंडिंग को ख़त्म करके बाजू को स्ट्रेट करवाएगा। तो एंटागोनिस्टिक में क्या होता है, फॉर मूवमेंट ऑफ बोन इन टू डायरेक्शंस, जब जॉइंट वाली जगह पे मूवमेंट ऑफ बोन होनी है दो डायरेक्शन में, तो मसल वहाँ हमेशा पेयर की शक्ल में वर्क करेंगे। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग अपोजिंग एक्शन, और जो वो काम करेंगे वो दोनों पेयर के जो मेंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। ठीक है, व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट काम होगा। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक। अपोजिट कैसे होगा, जैसे हमारा बाजू है, ये एल्बो जॉइंट है, यहाँ मूवमेंट होगी लोअर आर्म की, ये अपर आर्म है, और इसमें बाइसेप मसल है। जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बाजू बेंड कर जाएगा, और जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बाजू स्ट्रेट हो जाएगा। तो इन दोनों ने, बाइसेप और ट्राइसेप ने एक दूसरे के लिहाज से एंटागोनिस्टिकली काम किया। अच्छा, वो मसल जो बाजू को बेंड करवाते हैं उनको फ्लेक्सर्स कहा जाता है, जैसे बाइसेप इस केस में फ्लेक्सर है, और वो हमारे पास मसल जो किसी भी पार्ट को स्ट्रेट करता है उसको एक्सटेंसर कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ ट्राइसेप के जो मसल है वो एक्सटेंसर कहलाते हैं। तो इसी तरह जो पेयर के अंदर मसल काम करते हैं उनकी दो टाइप है, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। तो दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बेंड द बोन एट द जॉइंट्स, तो वो जो पार्ट है उसकी जो हड्डियाँ हैं वो उस जॉइंट पर बेंड करेंगी, और ये वाली जो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो बोन जॉइंट वाली जगह पे स्ट्रेट हो जाएगी। जैसे हमारा बाजू बेंड किया ये फ्लेक्सेशन है, सीधा हुआ ये एक्सटेंशन है। तो एंटागोनिस्टिक क्या है कि जब एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बाजू स्ट्रेट हो जाएगा, फिर फ्लेक्सर मसल उस वक्त में रिलैक्स करेंगे। इसी तरह जब एक्सटेंसर मसल रिलैक्स करेंगे तो फ्लेक्सर जो मसल होंगे वो उसी वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के एक्शन को क्या कर रहे होंगे, रिवर्स कर रहे होंगे। जैसे हमारा जो घुटना है वहाँ जो नी जॉइंट है उसके ऊपर जो मूवमेंट हो रही है। अच्छा, सबसे पहले नी जॉइंट किन हड्डियों के दरमियान है, फीमर बोन जो अपर लेग में यानी थाई वाली बोन कहलाती है, और दूसरे हमारे पास टिबिया और फिबुला ये लोअर लेग में होते हैं। इन दोनों के दरमियान में नी जॉइंट मौजूद है जिसको हम उर्फिया में घुटना भी कह सकते हैं। फ्लेक्सेशन कैसे हो रही है, यानी बेंडिंग ऑफ लोअर लेग, हमारी टांग बेंड कैसे कर रही है, मूवमेंट कैसे हो रही है, तो वो जिन मसल्स के ग्रुप की वजह से मूवमेंट हो रही है उसको हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग। उसको क्या कहा जाता है, हैमस्ट्रिंग। तो ये हैमस्ट्रिंग हमारे टांग को बेंड करवाता है यानी फ्लेक्सेशन करवाता है। अच्छा, हैमस्ट्रिंग है क्या, ये ग्रुप ऑफ थ्री मसल्स है। आमतौर पे ये थ्री मसल का ग्रुप है एट द बैक ऑफ थाई, जो हमारी थाई है ना जिसको रान कहते हैं, ये वाली जो थाई है जिसको रान कहते हैं, तो इसमें पीछे वाली जगह पे जो मसल्स हैं वो हैमस्ट्रिंग कहलाते हैं। इनका ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन का मतलब क्या, जो फिक्स एंड है
तो वो पेल्विक गर्डल और टॉप ऑफ फीमर, तो ये दोनों बोन्स ऐसी हैं जो मूव नहीं करती, ठीक है। इनका जो इंसर्शन है ये अपर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला। अब टिबिया और फिबुला ने ये इन्होंने मूव करना है और इन्होंने लोअर लेग को बेंड करवाना है, ठीक है। तो ये मूवेबल बोन है, तो इस वजह से इस मसल के एंड को क्या कहा जाता है, इंसर्शन। इसी तरह जब बेंडिंग हो जाएगी, हैमस्ट्रिंग मसल जो टांग है उसको बेंड करवा देगा। फिर हमारे पास जो एक्सटेंशन कैसे होगी, तो यहाँ एक मसल का ग्रुप है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स। तो ये क्या करेंगे, स्ट्रेटिंग ऑफ लोअर लेग करेंगे। इसने जो काम किया था उसको रिवर्स करेंगे, उसके अपोजिट ये काम करेंगे। अच्छा, क्वाड्रिसेप का वर्ड जो क्वाड्री है, जैसे बाइसेप में 2 पार्ट होते हैं, ट्राइसेप में 3 पार्ट होते हैं, क्वाड्रिसेप में 4 पार्ट होंगे, 4 मसल्स होंगे। इट इज़ ग्रुप ऑफ 4 मसल्स। तो क्वाड्री का मतलब 4 होते हैं। और ये आमतौर पे हमारी थाई में जो रान होती है उसमें फ्रंट वाले पोर्शन बनाते हैं। और इन मसल का जो ओरिजिन है वो इलियम है। और इलियम क्या है, ये पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल, ये हमने पढ़ा था स्केलेटन वाले टॉपिक के अंदर। और फीमर, तो फीमर और इलियम ये दोनों ओरिजिन बनाती हैं क्वाड्रिसेप्स का। बेटा ये आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सा मसल उसका ओरिजिन कहाँ है, कौन सा मसल उसका इंसर्शन कहाँ है। ओरिजिन ऑफ हैमस्ट्रिंग, पेल्विक गर्डल, टॉप ऑफ फीमर। वैसे यहाँ दोनों केसेस में तकरीबन सेम आप कह सकते हैं ओरिजिन बन रहा है। इंसर्शन क्या है, ये पटीला है। हालांकि अगर हम बात करें हैमस्ट्रिंग के इंसर्शन की तो ये अपर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वाड्रिसेप की इंसर्शन की, तो पटीला, जिसको नी कैप भी कहा जाता है, हमारे घुटनों पे एक छोटी सी हड्डी है जो हमारे घुटनों की हिफाजत करती है, उसको नी कैप कहा जाता है। और टिबिया, तो टिबिया और पटीला इनके ऊपर क्वाड्रिसेप का इंसर्शन पॉइंट है। एंटागोनिस्टिक क्या, जब हैमस्ट्रिंग कॉन्टैक्ट करेगा जो हमारे पास लेग्स हैं वो बेंड कर जाएंगी, उसी वक्त क्वाड्रिसेप रिलैक्स कर रहा होगा। और जब क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेग्स स्ट्रेट हो जाएंगी और उस वक्त में हैमस्ट्रिंग क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। यानी इन शॉर्ट क्वाड्रिसेप ने क्या करना है, स्ट्रेटिंग ऑफ लेग करनी है, टांग को सीधा करना है। और आप कह सकते हैं जो हैमस्ट्रिंग है उसने टांग को बेंड करवाना है। तो दोनों का एक्शन एक दूसरे के लिहाज से अपोजिट है, तो इस वजह से इस एक्शन को कहा जाती है एंटागोनिस्टिक है। तो ये बड़ा आसान सा आर्टिकल था, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह तैयार करना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।